अगर हम मॉडल ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा था कि प्राइमरी कम्युनिटी क्या होती है, सीरियल कम्युनिटी क्या होती है और सेकेंडरी कम्युनिटी क्या होती है। प्राइमरी मतलब इनिशियल स्टेज, सीरियल क्या होता है इंटरमीडिएट स्टेज और क्लाइमेक्स क्या होता है फाइनल स्टेज, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी कम्युनिटीज के अंदर हमने डिफरेंस भी देख लिया कि प्राइमरी कम्युनिटीज में क्या डिफरेंस होता है और सेकेंडरी कम्युनिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी को अच्छे से डिफाइन करने के लिए क्या दिए साइंटिस्ट ने, तीन टाइप के मॉडल दिए। वो मॉडल क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए तीन टाइप के मॉडल्स दिए। सबसे पहला मॉडल होता है फैसिलिटेशन मॉडल। फैसिलिटेशन मॉडल का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी दूसरे को फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको है ना एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, जो ए है, ए दिख रहा है आपको, ओके, ठीक है, ध्यान से देखना। ए क्या कर रहा है, बी को स्टैब्लिश कर रहा है, मतलब बी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि तू अपनी स्पीशीज को बना। और यहाँ पे क्या है, एक साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जो बी है वो सी को फैसिलेट कर रहा है। फैसिलेट का मतलब उसको क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। फैसिलेट करना हम क्या कहते हैं कि एक टाइप का मोटिवेशन देना, या फिर एक टाइप का क्या करना, किसी को है ना मतलब आगे करना। तो ऐसे ही क्या है कि ए क्या कर रहा है कि दूसरी कम्युनिटी को फैसिलेट करने में हेल्प कर रहा है, बी को कर रहा है। बी क्या कर रहा है, सी को फैसिलेट करने में हेल्प कर रहा है। और जो सी है वो किसको फैसिलेट करने में हेल्प कर रहा है, डी को फैसिलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो इस टाइप के मॉडल को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल। फैसिलिटेशन मॉडल क्या बता रहा है सक्सेशन को, जैसे हम पाइनर कम्युनिटी पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर हम प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं तो प्राइमरी सक्सेशन में यही चीजें होती है। क्या चीज होती है, सबसे पहले बेरन रॉक था, वेदरिंग होनी स्टार्ट हुई लाइकन की वजह से, सोइल बननी स्टार्ट हुई, सोइल की वजह से क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा, प्लांट बनेगा, प्लांट से क्या हो जाएगा, एक प्लांट बनेगा, वो दूसरे को स्टैब्लिश करेगा, दूसरा तीसरे को स्टैब्लिश करेगा, तीसरा चौथे को स्टैब्लिश करेगा। तो क्या हुआ, किसकी फॉर्मेशन हुई, कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई। तो ये मॉडल क्या बताता है कि एक कम्युनिटी दूसरे को फैसिलिटेट करती है, दूसरी तीसरे को करती है, तीसरी चौथे को करती है। और ऐसे ऐसे क्या करती रहती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को स्टैब्लिश कर देते हैं, पूरी की पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, पाइनियर कम्युनिटी से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक चलेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक चलेगा, मतलब ठीक है, लेटरल स्टेजेस तक चलेगा, क्लाइमेक्स तक। नेक्स्ट मॉडल है टोलरेंस मॉडल। टोलरेंस मॉडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, टोलरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना ज्यादा पाइनर कम्युनिटी को मतलब कि ज्यादा माना जाएगा, मतलब ना ज्यादा पाइनर को ज्यादा वो दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ना ज्यादा क्लाइमेक्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हर कम्युनिटी के जो जितने भी हमारे पास क्या बनेंगे, प्लांट की स्पीशीज होंगी, उन सबको क्या किया जाएगा, टोलरेट किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने बायोटिक पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जो सिग्मोइड कर्व होता है उसमें क्या होता है कि जो सिग्मोइड कर्व में क्या होता है, आप लोगों ने के देखा था, के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वो कितनी कितनी सारी स्पीशीज को टोलरेट कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस मॉडल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है, ए ने किसको टॉलरेट कर रखा है, बी सी डी स्पीशीज को, बी ने किसको कर रखा है, सी और डी स्पीशीज को, और सी ने किसको कर रखा है, डी स्पीशीज को। और जो ये एरो है ये इंटरलिंक दिखा रही है कि ए स्पीशीज क्या कर रही है कि डी के साथ इंटरलिंक है, और बी है वो भी किसके साथ इंटरलिंक है, जैसे ए सी के साथ थी और बी डी के साथ, ठीक है। तो ना ये क्या कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, ना ज्यादा किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू मेरा जूलॉजी का असाइनमेंट बना दे, और उसने क्या करा कि उसने आपका क्या बना दिया कि मतलब आपने उसका जूलॉजी का बना दिया, उसने आपका बॉटनी का बना दिया, तो क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। हर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को टॉलरेट करती है, और दूसरी वाली किसको करेगी, पहली स्पीशीज को टॉलरेट करेगी। तो इस टाइप के मॉडल को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस मॉडल, ठीक है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, these species are eliminate the lateral on because these are not competition। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो स्पीशीज हैं वो क्या कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती हैं, ठीक है,
बट इनके बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि ये सारी क्या होंगी, सिमिलर टाइप की स्पीशीज होंगी, मतलब इनके अंदर इवननेस प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को जैसे टॉलरेट भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मान लो एक स्पीशीज है वो ज्यादा ही बन रही है, तो वो दूसरी स्पीशीज के जीन को क्या कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, लेकिन इनके बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है, एक विन करता है, दूसरा लूज करता है, ठीक है। तो यानी कि एक स्पीशीज तो पूरी की पूरी खत्म ही हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो आपको क्या कर दिया, जैसे कि मान लो आपके रूममेट ने आपको रूम से बाहर निकाल दिया, तो मतलब आपको वो टेम्परेरी टाइम के लिए वो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं है कि परमानेंटली एलिमिनेट हो गई। और जो आपके पास जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है कि एक स्पीशीज परमानेंट विन करेगी और दूसरी क्या कर देगी, लूज करेगी। लूज का मतलब वो खत्म ही हो जाएगी, उसकी डेथ कर दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट 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 मॉडल है इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल क्या बताता है कि इसमें क्या होगा कि हर एक स्पीशीज क्या करेंगी, दूसरे को इनहिबिट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इनहिबिट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन जनरेट हुआ होगा, क्योंकि तभी ये एक दूसरे को इनहिबिट कर रही है। मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस होगी। मान लो एक ऐसी स्पीशीज है जो आपको भी चाहिए, आपकी फ्रेंड को भी चाहिए, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज है जो आपको भी चाहिए, आपकी फ्रेंड को भी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, इनहिबिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो आप उससे ले लोगे या वो आपसे ले लेगी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम देते हो, तो वहां पे क्या होता है, कंपटीशन होता है, या तो ये सीट इसके पास जाएगी या फिर इसके पास जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, इनहिबिशन में क्या होगा, जो ए स्पीशीज अगर स्टैब्लिश हो जाएगी, तो वो किसको इनहिबिट करेगी, बी बी को स्पीशीज को इनहिबिट करेगी। अगर बी स्टैब्लिश हो गई तो वो सी को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। अगर ए स्टैब्लिश हो गई तो वो डी को भी इनहिबिट कर सकती है। तो यहाँ पे कैसा होगा कि हाई डिस्टरबेंस होगी, कंपटीशन होगा, तो वो क्या कर सकते हैं कि इनहिबिट करेंगे, किसको करेंगे, एक स्पीशीज दूसरे को इनहिबिट करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन मॉडल कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, तो ये तीन मॉडल हैं, फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल और इनहिबिशन मॉडल, ठीक है। ये तीनों मॉडल क्या बताते हैं कि प्राइमरी कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे बनती है, या फिर जो पाइनियर कम्युनिटी होती है उसके बाद सीडर स्टेजेस बनते हैं और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, तो इनके अंदर कैसे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मॉडल्स क्या कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटीज को, पूरे सक्सेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप पहले उन डेफिनेशंस को ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक डेफिनेशन है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है, ऑटोजेनिक का मतलब होता है कि जो खुद की स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन करे, ठीक है। खुद की स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उस सक्सेशन को क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक। एलोजेनिक क्या होता है कि जब क्या हुआ, जो हमारे पास कोई भी जो सक्सेशन स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑटो का मतलब जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो खुद की हेल्प से ही किया जाता है सारा प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक तो ऑटो एक तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, एक क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफ होते हैं। हिट्रोट्रॉफ क्या लेते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, जो ऑटोजेनिक का सक्सेशन का मतलब क्या होगा कि खुद की जो हमारे पास जो मतलब कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होंगे, एक्सटर्नल जो फैक्टर होंगे, उन्हीं की हेल्प से क्या हो जाएगा, सक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप सेकेंडरी कम्युनिटी ले सकते हो, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, तो वहां पे पहले से ही सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फायर लग गई, कुछ हो गया, तो फैक्टर्स तो वहीं पे अभी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, सक्सेशन को करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलोजेनिक सक्सेशन की, तो एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि जो हैबिटेट है वो कैसे स्टैब्लिश करेगी, बाय एक्सटर्नल एजेंसी से। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम लोगों ने प्राइमरी सक्सेशन में पढ़ा था, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, लाइकन्स को लेके आना पड़ता है, तभी तो क्या हो जाएगा, वेदरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक वही है कि जो अपना खाना या अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे उसको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। हिटोट्रॉफिक सक्सेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो दूसरे मतलब कि कोई ना किसी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपके पास कोई भी, जैसे मान लो कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो जिनकी रिक्वायरमेंट हो, उसके बिना सक्सेशन स्टार्ट ना हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिट्रो सक्सेशन कहेंगे, हिटोट्रॉफिक, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जब भी हमारी जो सिंपल सिंपल का मतलब जो अभी न्यूली डेवलप्ड जो कम्युनिटी है उससे क्या बनना, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की फॉर्मेशन होना, मतलब किसी भी सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स तक जाना। जैसे आप एक सिंपल टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर मिड टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे चले गए, ठीक है। आपने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करे, फिर उसके बाद आप क्या ले हाई लेवल तक जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टाइप का। प्रोग्रेसिव का मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, तो उस सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टाइप का सक्सेशन। रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि अपोजिट, कॉम्प्लेक्स से किसकी तरफ आना, सिंपल की तरफ आना। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि जो आपकी ग्रासलैंड कम्युनिटी है वो किसके अंदर चेंज हो जाए, फॉरेस्ट के अंदर। ग्रासलैंड मतलब छोटी छोटी ग्रासेस हैं, और वो किसके अंदर चेंज हो गई, एक पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर। तो यानी कि कैसा होगा, सिंपल से क्या चीज बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई। और अगर हम रिट्रोग्रेसिव की बात करें, तो रिट्रोग्रेसिव में क्या होगा, आपके पास जो आपका फॉरेस्ट है वो किस में चेंज हो गया, ग्रासलैंड के अंदर चेंज हो गया। यानी कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी से क्या बन गई, सिंपल कम्युनिटी बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब है ना अब ये आपके लिए एक और छोटा सा टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, कि मैकेनिज्म क्या क्या होता है, कि सक्सेशन जो हो रहा है, मॉडल्स तो दिए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ने, कि ऐसे ऐसे कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक हम बोलते हैं कि मैकेनिज्म क्या लग रहा है। तो वो मैकेनिज्म क्या होता है, कि यहाँ पे क्या होता है कि 5 स्टेप्स के अंदर क्या हो जाता है कि पूरे के पूरे सक्सेशन को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन स्टेज, ठीक है। इसको इसी स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है, ऐसे नहीं है कि कोई स्टेप को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन स्टेज। न्यूडेशन स्टेज में क्या होता है, सक्सेशन बिल्कुल स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगी, किसकी डेवलपमेंट होगी, बेरन रॉक्स की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे अभी कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अभी अनऑर्गेनाइज एरिया है। यहाँ पे क्या होगा, अभी स्लाइकन आना स्टार्ट होंगे, वेदरिंग होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, न्यूडेशन स्टेज कहेंगे। दूसरी स्टेज होती है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगी, जो अब स्पीशीज क्या होगी, स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब किसी एरिया के अंदर वो आ गई है, अब वो क्या हो जाएगी, उस एरिया को स्टैब्लिश करना स्टार्ट करेगी। जैसे वो उस एरिया को स्टैब्लिश करना स्टार्ट करेगी, तो वहां की जितनी भी कंडीशंस होगी उनको फॉलो करना स्टार्ट करेगी। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंसीज, सॉरी, इस स्टेज को क्या कहेंगे, हम इन्वेजन स्टेज कहेंगे, ठीक है। इन्वेजन का मतलब क्या हो जाएगा, उस न्यू एरिया में आके अपने आप को क्या करना स्टार्ट करेगी, उस एरिया में। जैसे कि मान लो कोई भी बेरन एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि लाइकन्स आ गए, लाइकन्स ने वेदरिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो लाइफ क्या होगी, स्टार्ट हो गई, स्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। तो क्या हो जाएगा, इन्वेजन का मतलब उस एरिया के अंदर अपने आप को एक बार घुसा लेना, इन्वेड कर लेना, और वहां से क्या होगा कि छोटी छोटी स्पीशीज का माइग्रेशन करना। मान लो कोई भी सीड्स हो गई या फिर कोई भी चीज होगी, तो उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। माइग्रेट करेंगे तो वहां पे भी क्या होंगे, फर्दर प्लांट की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। एंड सीज का मतलब क्या होता है कि अब जो स्पीशीज सक्सेसफुल स्टैब्लिश हो गई, अब वो क्या करेगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगी। तो वो क्या करेगी, जब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो जैसे आप किसी भी सक्सेसफुली आप किसी घर, न्यू घर में शिफ्ट हो गए, तो आप क्या देखोगे, आप उस वहां के उसके एरिया को देखोगे, वहां की मार्केट्स को देखोगे। तो ऐसे ही क्या होगा कि सक्सेसफुल स्टैब्लिश होने के बाद क्या किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, जैसे कि अब सक्सेसफुल स्टैब्लिश होने के बाद क्या किया जाएगा, वहां पे वहां की कंडीशंस को देखा जाएगा, टेम्परेचर, लाइट, सन, जैसे लाइट हो गई या फिर टेम्परेचर हो गया, ये सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, कंपटीशन। सबसे पहले क्या है कि एक और है यहाँ पे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाएंगी, सारी स्पीशीज क्या होंगी, एक स्पीशीज दूसरे के साथ एग्रीगेट करेगी, दूसरी तीसरी के साथ करेगी, और ऐसी क्या बनाएगी, कंप्लीट क्या बना देगी, स्पीशीज की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, एग्रीगेट का मतलब रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करेगी, अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनाएगी, अपनी डिफरेंट स्पीशीज बनाएगी, तभी तो कम्युनिटी स्टैब्लिश होगी। ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही प्लांट बनने के बाद स्पीशीज स्टैब्लिश हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या होगा कि जो बेयर रोक है वो क्या हो जाएगा, वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी लाइफ डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, इन्वेजन। इन्वेजन के अंदर क्या होगा, जो न्यू स्पीशीज अभी डेवलप होनी स्टार्ट हुई है वो अपने आप को उस एरिया के अंदर इन्वेड कर लेगी। इन्वेड करने के बाद क्या हो जाता है,
एनसीज का मतलब क्या होगा, अब वो सक्सेसफुली स्टैब्लिश होने के बाद क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट करेगी उस कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि टेम्परेचर कैसा होगा, रेनफॉल कैसा हो जाएगा, लाइट होगी, उसके हिसाब से अपने आप को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद क्या होगा, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अब वो वहां पे स्टैब्लिश होगी, उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई, अब वो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। रिप्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगी, अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनाएगी। तो स्पीशीज का नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज होता जाएगा, जो सोर्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब क्या हो गया, प्रॉपर स्पीशीज स्टैब्लिश हो गई। अब स्टैब्लिश हो गई तो स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है, स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा तो कंपटीशन भी स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, खाना खाने के लिए मारा मारी स्टार्ट होगी, मतलब कंपटीशन स्टार्ट होगा, कुछ स्पीशीज को खाना मिलेगा, कुछ स्पीशीज को खाना नहीं मिलेगा। तो जो जितनी अच्छी स्पीशीज हो गई, जो जितना अच्छा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टैब्लिश हो पाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीशीज के बीच में, मान लो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा भी हो सकता है। इंट्रा मतलब सेम स्पीशीज के बीच में, और इंटर मतलब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जो मैकेनिज्म होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या करेगा, उन स्पीशीज को क्या करेगा, अपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा, या फिर अपनी क्या हो जाएगा, जो इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है। मान लो मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से मान लो कि मुझे अगर मैं ये सर्दी टॉलरेट ना कर पाऊँ तो मेरी क्या हो जाएगी कि डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर मैं इस इन्वायरमेंट को झेल लेती हूँ, इस मतलब कि जहाँ के टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर जाती हूँ, तो यानी कि मैंने इन्वायरमेंट के साथ खुद को क्या करा, कोलैब किया, और जैसे ही कोलैब किया तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को क्या करा, सर्वाइव करने में हेल्प करी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अब जो इन्वायरमेंट होगा वो अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट करेगा, उसकी वजह से जो स्पीशीज होगी वो भी अपने आप को मॉडिफाई करनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और फाइनली किसकी किसकी मतलब स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी स्टैब्लिश हो जाएगी। मतलब ग्रासलैंड से क्या बन जाएगा, आपके पास फॉरेस्ट बन जाएगा। समझ में आ गया।